नैनीताल बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक और जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कोई केवल व्यक्तिगत मामला नहीं है और ये सभी खाता धारकों की सुरक्षित भविष्य का मामला है। और एक चीज़ और, हेलो, हाँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैंने अभी एक्चुअली बारिश में नहाया है, बहुत मज़ेदार, काफ़ी बारिश हो रही है। और हाँ, मैं सभी लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने नैनीताल बैंक के खिलाफ 28 बिंदुओं पर जो है सीबीआई जांच की मांग कर दी है। और मैंने राष्ट्रपति, पीएमओ और वित्त मंत्रालय के साथ साथ स्टेट में मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र भेज दिया है। और अभी मैं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ भी बिंदुवार जो है जांच का वो बना रहा हूँ, क्योंकि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारा डाटा रखा जाता है, तो उसके लिए जो ये रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं। देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम बैंक के साथ करते हैं तो आप अपना रिकॉर्ड रखें। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, सारा ये आरटीआई भी मांगोगे तो ये उसमें जो है मना कर देते हैं, वो उपलब्ध नहीं है, दुनिया भर के बहानेबाजी। और आरटीआई तो इन्होंने जो है मतलब बिल्कुल वो बना दिया है। लेकिन इसमें आरटीआई में भी BNS 76 में इनके खिलाफ FIR की जा सकती है, अगर वो सरकारी बैंक है, सरकारी अधिकारी है और सूचना नहीं देता है तो उसमें जो है BNS में केस किया जा सकता है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, तो इनके खिलाफ मैं बना रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसमें मनी ट्रेल को पकड़ना पड़ता है। और डिजिटल सॉफ्टवेयर पे जब ये सारा हिसाब किताब आज की डेट में रख रहे हैं, तो इनकी कमियों के लिए पहले इसको ट्रेल को पकड़ना पड़ता है कि इसका ट्रेल मतलब जो प्रोसेस है वो क्या है, प्रोसीजर, ठीक है ना। मान लीजिए कोई पॉलिसी है, तो पॉलिसी भाई आपने फॉर्म भरा, तो आपको फॉर्म की जो कंसेंट है, मान लीजिए बीमा पॉलिसी, तो उसका कंसेंट फॉर्म आपके पास होना चाहिए। पॉलिसी बॉन्ड आप उनसे लो, छोड़ो मत। देखो, मैनेजर ट्रांसफर हो जाता है, झूठ बोल के पॉलिसी बेच के चला जाएगा और आप रखे रह जाओगे, और उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ इंसान तो नहीं रहते, मुझे जो लगता है, आप सब मैंने देख लिया है, और इंसानियत कोई यहाँ मायने नहीं रखती है। दूसरा, ऊपर में अधिकारी या जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, मैंने तो ये देखा रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, कोई नहीं सुनता उनके पास। मुझे लग रहा है काम इतना ज़्यादा सेंट्रलाइज कर दिया है। मेरा कहना ये, मेरी मांग ये है कि ब्रांच स्तर पर सारी समस्याओं का समाधान हो। क्यों आदमी जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों काटे, बताइए। हम अपना पैसा आपके बैंक में रख रहे हैं, आप धंधा कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, 100 रुपये पे आप 70-72 रुपया साल का कमाते हो, उसका हिसाब जो है ना, अगर लोग निकालेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए जो है मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जागरूक बनिए, आप देखिए, पढ़िए, और इस जो मैं इस पर डाल रहा हूँ जो सूचनाएं, इसको जो है आप आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुँचाइए। बीमा संबंधी में सभी को, हर बीमा, चाहे वो PMSBY है, जो प्रधानमंत्री वाला 2 लाख का बीमा है, या अटल पेंशन योजना है, या किसी भी तरह की जो कोई भी चीज़ है, आप ट्रांजेक्शन या कुछ भी करते हैं, उसका रिसीविंग लीजिए। कोई डॉक्यूमेंट बैंक को मत दीजिए। मैं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की बात बता रहा हूँ। ये FD के कम से कम 7 लाख से ज़्यादा की FD के कागज़ और बचत खाते के कागज़, मतलब आप सोचिए ना, एक आदमी मर गया, उसने आपके यहाँ पैसा जमा किया, आपने सारे कागज़ देखो। उस समय क्या होता है कि जब आदमी दुख में होता है ना, तो पेपर साइन करके अपना दे दिया, कुछ रिसीविंग लिया नहीं, क्योंकि FD के मामले में क्या होता है, वो सीधे खाते में आ जाती है। इन्होंने कहा नगद तो देते नहीं है, इनके पास पैसा ही नहीं है। देखो, सीधी सी बात है, इनके पास कैश तो लिक्विडिटी है ही नहीं, वो तो कंफर्म है। उसको मुझे कहने में कोई वो नहीं है। किसी को अगर परेशानी हो, मेरे खिलाफ जो है केस कर सकता है बैंक कि तुम्हारे पास लिक्विडिटी नहीं है। मुझे पता है कितना नोट भारत सरकार ने छाप रखा है और कितना मार्केट में, 40 लाख करोड़ से ज़्यादा है नहीं, और मार्केट में 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है बटा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है हाथों हाथ